हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 7वां सप्ताह शुरू होने वाला है अभी भक्ति वृक्ष का। और आप में से अगर बाहर नहीं है और किसी काम में व्यस्त नहीं, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो आज हम 7वां सेशन लेने वाले हैं। तो अभी आज कौन पढ़ेंगे? हाँ, वो किरण माता जी हाथ ऊपर करे तो वो माता जी पढ़ लेंगे पहला पैराग्राफ। श्री नामामृत, हफ्ता 7 वाला। आपका माइक बंद है। माइक बंद है किरण माता जी आपका। माता जी, हमें आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, अभी पढ़िए, श्री शुरुआत से पढ़िए। नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत। इस कलियुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। सिर्फ ब्राह्मण और देवता ही इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं। जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मनः षष्ठान्द्रियाणि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवत गीता 1:5-7। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है, किंतु जब तक भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता है, उसकी मुक्ति असंभव है। और यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलियुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में है, अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है, जो कि इस कलियुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। अतः यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी बहुत ही सुंदर दिखती है। जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे, उसी प्रकार हमें भी उस परम ईश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। जैसे कि हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण है, इस भौतिक जगत में गिरे गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जाप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। भागवतम 8:6-15। हाँ, धन्यवाद। तो हरि अभी बोल। इसमें क्या बताया है? पहला जो हमारा रहता ही है ना, कि पवित्र नाम का जो भी महत्व है ना, हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, या भगवान के बहुत सारे नाम हैं, नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सभी नाम में भगवान ने अपना शक्ति डाला है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों फिर, है ना? इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। अभी कोई बोलेंगे कि भगवान ने बोला है कि भगवान का नाम लो। अब भगवान का नाम है कृष्ण, गोविंद, है ना? और चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम में बोले हैं कि नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति।
तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं और उसमें भगवान ने अपनी शक्ति डाली है। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये क्यों नहीं गाना है? क्योंकि अगर उस मंत्र का जप करेंगे तो 16 माला बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना, 1 घंटे में भी हो सकता है। क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितना है, 4-5 ही अक्षर है और इसमें 16 अक्षर है। तो उसके लिए 2 घंटे लगते हैं 16 माला के लिए, इसके लिए 1 घंटे से भी कम लगेगा, है ना। तो इसके लिए कौन सा मंत्र करना है फिर, है ना, कि कोई अगर कृष्ण को मानता है तो कृष्ण का कौन सा मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या बस कृष्ण कृष्ण ही करना है, या कोई बोलेगा नहीं सबसे शॉर्टकट मंत्र है राधा 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 राधा, तो राधा राधा करेंगे तो मैं तो बोलता हूँ 15-20 मिनट में ही 16 माला हो जाएंगे फिर, है ना। क्योंकि एक ही शब्द का 108 बार बोलना है और वो 16 शब्द 108 बोलना है, तो ये तो आधे घंटे में ही हो जाएंगे फिर, है ना। तो लेकिन ये सब हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इधर एक बोला है कि एक गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा प्रोपा जी थोड़ा इंडिकेशन दे रहे कि गायत्री मंत्र के बारे में भी लोगों को बहुत सारा एक धारणा है कि गायत्री मंत्र अगर हम करते हैं तो गायत्री मंत्र ही हमें इस जीवन से तार सकता है, इसलिए गायत्री मंत्र ही करना चाहिए, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः वो करते हैं लोग, और एक गायत्री मंत्र गायत्री परिवार करके भी है, वो भी ऐसा ही कुछ बताते होंगे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, उनके बारे में कभी सुना नहीं। लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में हमने किधर पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है आपने किधर? किधर पढ़ा है आपने? मैक्सिमम शास्त्र हरि कृष्ण राम ये अक्षरों के बारे में बोलते हैं और वो तीनों अक्षर हमारे मंत्र में है। हरे मतलब हरि भी होता है, कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं, और कृष्ण राम ये दोनों भी आते हैं। तो गायत्री मंत्र के बारे में भी कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के बारे में ज्यादा हमें कुछ पढ़ने के लिए मिलता नहीं है। जैसे कि हमारे जो फेमस शास्त्र है भगवत गीता भागवतम, उसमें गायत्री मंत्र करो ऐसा बोल के किधर भी हमें उल्लेख ही नहीं है। और तुकाराम महाराज जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत, वो भी बोले थे गीता भागवत करते श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, कि आपको भगवान का चिंतन करना है तो गीता और भागवत ये दोनों शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने जीवन में उतारो। पढ़ने से नहीं होगा, जीवन में उतारेंगे तो पढ़ो और जीवन में उतारो, तो अखंड चिंतन विठोबाचे। जीवन का उद्देश्य विठोबा कृष्ण का नाम लेना है। गायत्री मंत्र ने वो खुद बोल रहे हैं, है ना, तुकाराम महाराज भी, और वो खुद बोल रहे हैं कि विठोबा का नाम लेना है और गीता भागवत पढ़ना है। और वो गीता भागवत पढ़ने के बाद उसमें समझ में आता है कि गायत्री मंत्र का किधर उल्लेख ही नहीं है जो हम पढ़ते या सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो इधर कुछ लोग लेकिन फिर भी बोलते हैं कि गायत्री मंत्र से ही मुक्ति होता है, वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो उस संदर्भ में फिर ये बोल रहे हैं कि वो मंत्र किसके लिए है? ब्राह्मण और देवता के लिए। अब बताइए कलयुग का वर्णन क्या है? कलो शूद्र संभवत, कलयुग में सब लोग शूद्र ही है। तो अभी कलयुग में सब लोग शूद्र है, तो ये मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए, तो फिर हमारे लिए है क्या? नहीं है। इसलिए ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र, ये हमारे लिए नहीं है। फिर कोई बोलेगा ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद इस्कॉन में तो गायत्री मंत्र देते, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। तो वो मंत्र इसलिए बोलते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में पंचरात्र विधि के हिसाब से वो करना है, और एक साथ बहुत सारे नियम है वो भी करना है, इसलिए करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बोला जाता कि कभी कि आपका 3 बार गायत्री मंत्र होना ही चाहिए तभी आप भगवत धाम जाएंगे, नहीं, 16 मंत्र बोला है ना। अच्छा चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इसके लिए किधर भी ऐसा बोला नहीं कि आपका गायत्री मंत्र नहीं होगा तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, ऐसा किधर भी वर्णन नहीं आता है। मतलब गायत्री मंत्र इस्कॉन में जो जबकि देते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट नहीं है, प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। पहला तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, है ना। तो उसके लिए फिर हम बताते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है हमारा, क्योंकि 4 प्रमुख संप्रदाय है, वो अलग कौन से आचार्य से शुरू होते हैं उसके ऊपर उनके नाम मिलते हैं। तो पहला है ब्रह्मा से शुरू होने वाले ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा रुद्र, शंकर जी से शुरू होने वाला रुद्र संप्रदाय। तीसरा लक्ष्मी से शुरू होने वाले श्री संप्रदाय। और चौथा है कुमार, मतलब 4 कुमार जो छोटे छोटे बच्चे थे और नग्न होके घूमते हैं, लेकिन वो बहुत पहले की जीव है, मतलब वो छोटे बच्चे दिखने के लिए है लेकिन सबसे बूढ़े वही है। और 4 कुमार का एक संप्रदाय है, ये चतुष कुमार का संप्रदाय को बोलते हैं कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र, श्री संप्रदाय या लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो बोलते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। और ये चारों को ही पद्म पुराण में शायद बोला है कि ये 4 संप्रदाय ऑथराइज है। मैं देखता हूँ अगर दिखा सकता हूँ आपको, तो वो सब श्लोक दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये 4 श्लोक ऑथराइज है, और ये 4 श्लोक जो बोलते हैं
वो ऑथराइजेशन माना जाता है। तो एक मैं थोड़ा सर्च करके देखता हूँ, आपको श्लोक भी दिखाता हूँ। ये 4 श्लोक संप्रदाय ही क्यों है ऑथराइज उसका। वो संप्रदाय, ये दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है? मेरा स्क्रीन में जो दिखा है वो दिख रहा है आपको? पूरा नहीं दिख रहा प्रभु जी। ओके, अभी? नहीं, ओनली 1/4 दिख रहा। अब दिख रहा है प्रभु जी। कुछ ओके, नहीं, आपको कंप्लीट आपका दिख रहा है। कैमरा, आपका मोबाइल हॉरिजेंटल करना पड़ेगा। दिख रहा। क्या आपका मोबाइल का हॉरिजेंटल जो रोटेशन ऑन रहता है वो रोटेशन ऑन करना पड़ेगा। और मेरा मेरा जो वीडियो है उसको आप जूम करके रखिए तो आपको पूरा दिखेगा। दिख रहा है आपको? हाँ प्रभु जी, दिखा दिखा। हाँ, तो ये पद्म पुराण में प्रभु इसको श्लोक बाद आता में है। शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये पद्म पुराण में श्लोक आता है, संप्रदाय वीना है मंत्रस्तु मंत्रास्ते विफला मता। संप्रदाय विहीन अगर आप 4 संप्रदाय ऑथराइज है, उसके विहीन, उसके अलावा अगर आप मंत्र लेते किसी से भी, तो वो मंत्र आपको काम नहीं करेगा। हालांकि हरे कृष्णा भी हो सकता है ना। मतलब हरे कृष्णा भी कोई संप्रदाय बोलते कि हरे कृष्णा जब वालों को बहुत फायदा होता है, तो मैं मेरा संप्रदाय बनाऊंगा और मेरे संप्रदाय में ब्रह्मा, रुद्र, श्री, लक्ष्मी और कुमार, ये इसकी टीचिंग नहीं होंगी, किसी और की होंगी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र काम करता है तो हरे कृष्ण मंत्र में रखूंगा। तो वो संप्रदाय विहीन हो गया और वो हरे कृष्ण महामंत्र देने के बाद भी वो काम नहीं करेगा। संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्तु विस्फला मता, है ना। और वो बोलते हैं कलयुग में अतः कलो भविष्यंति चात्वर, 4 संप्रदाय ही ऑथराइज माने जाएंगे, है ना। अतः कलो भविष्यंति, भविष्य में जो कलयुग आएगा उसमें चात्वर संप्रदाय ना, 4 संप्रदाय को ऑथराइज माना जाएगा। कौन से? तो बोलते श्री ब्रह्म संप्रदाय, है ना। उसके बाद बोलते रुद्र, उसके बाद बोलते शनक, शनक मतलब 4 कुमार, और वैष्णव क्षिति पावन। तो इसमें वैष्णव क्षिति पावन का अर्थ ये रामानुज संप्रदाय के लिए बोला है, मतलब श्री संप्रदाय, ये है ना इधर, रामानुजा मतलब श्री संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय मतलब ये विष्णु स्वामी वाले रुद्र संप्रदाय। और तीसरा है सनक, सनक मतलब चतुष कुमार वाला, निम्बार्काचार्य वाला। और चौथा जो है वैष्णव क्षिति पावन, उसमें वो रामानुजाचार्य वाला संप्रदाय बोल रहे हैं, मतलब श्री संप्रदाय, ये इधर दिया है शिव संप्रदाय। ये 4 ही संप्रदाय ऑथराइज होंगे। चत्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमा, कि भविष्य में इनसे ही हमें भगवान प्राप्ति होंगी। रामानुजन श्री ही श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर हंस श्री विष्णु स्वामिनु रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्शन। ये 4 जो संप्रदाय है उनके आचार्य के नाम भी उनके साथ दिए हैं कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य बनेंगे, मध्वाचार्य ये चतुर्मुह मतलब ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है उसके आचार्य बनेंगे। और उसके बाद बोल रहे हैं विष्णु स्वामी नो, विष्णु स्वामी किसके बनेंगे? तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य बने। और निम्बार के बनेंगे वो चौथा चतुष कुमार वाले संप्रदाय के। तो ये मंत्र है पद्म पुराण से, है ना। तो ये मंत्र है, इसलिए हम बोलते कि 4 संप्रदाय ऑथराइज है ना। और ये 4 संप्रदाय में हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, कि ब्रह्मा से नॉलेज आया हमारे संप्रदाय में, इसलिए हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो आगे ब्रह्मा के बाद मध्व क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे संप्रदाय में, ठीक है, माता जी का कुछ प्रश्न है, बोले किरण माता जी। प्रभु जी वो चतुर्हस श्री विष्णु, उसके बाद में क्या है स्वामी? मैं आपको फोटो भेज देता हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे लास्ट हमारे, लाइन। मैं इसका फोटो डायरेक्ट हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे ठीक, भेज देता हूँ, ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना।
तो ये जो है, ये 4 संप्रदाय, ये यहाँ से आते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। हमारा जो ग्रुप है उसमें मैंने इसका फोटो भेज दिया है, आप क्लास के बाद इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय में हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। फिर मध्व क्यों लगा है, गौड़ीय क्यों लगा है? तो मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के एक आचार्य बने, इसलिए ब्रह्म के बाद मध्व आचार्य। क्योंकि हमारे संप्रदाय का जो लिस्ट है, वो लिस्ट में व्यास जी के पास तक ज्ञान आता है, और व्यास जी के बाद डायरेक्ट मध्वाचार्य का लाइन आता है। कोई बोलेंगे व्यास जी तो कलयुग में बहुत पहले हो चुके हैं और मध्वाचार्य कलयुग में बहुत बाद में हो चुके, तो बीच में ज्ञान कैसे आया मध्वाचार्य तक? तो उसका उसका ये है कि मध्वाचार्य जब थे तब मध्वाचार्य व्यास जी को मिले थे। मतलब डिफरेंस बहुत है एज में और जनरेशन में और समय में, लेकिन मध्वाचार्य अभी अभी आए थे ऐसा समझिए। लेकिन मध्वाचार्य व्यास जी के पास गए थे बद्रिकाश्रम में और व्यास जी को मिले थे और व्यास जी से ज्ञान लिया था, इसलिए व्यास के बाद मध्वाचार्य का नाम आता है। तो गौड़ीय क्यों? क्योंकि वो मध्वाचार्य के संप्रदाय में आगे जाके ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? गौरावतार। मतलब क्या है कि राधा रानी है इसलिए गौर है, लेकिन कृष्ण है इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो राधा रानी गौरी है इसलिए गौर अवतार है, और वो गौर अवतार के जो फॉलोअर्स है उसको बोलते हैं गौड़ीय। तो इसलिए ब्रह्म, मध्वाचार्य और गौरांग महाप्रभु, ब्रह्म मध्व गौड़ीय, ऐसा वो हमारा नाम होता है। लेकिन हम ऑथराइज आचार्य के संप्रदाय में है, और हमारे इसमें डायरेक्ट भगवान आए हैं। बाकी संप्रदाय में भगवान डायरेक्ट आए नहीं है। जैसे उनके जो अगर लाइन पकड़े तो हमारे जो लाइन है उसमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान भी आते हैं दीक्षा लेने के लिए। इसका मतलब हमारे संप्रदाय का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। डायरेक्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं, विष्णु की कोई अवतार नहीं आते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा रानी का रूप लेके आते हैं मध्वाचार्य के संप्रदाय में। क्यों? क्योंकि ये प्रेम देने के लिए संप्रदाय आया है। मध्वाचार्य प्रेम देने के लिए आए थे ये संप्रदाय में। बाकी संप्रदाय में भगवत प्रेम नहीं है डायरेक्ट, उनमें माधुर्य प्रेम नहीं है, उनमें ऐश्वर्य भक्ति या ज्ञान युक्त भक्ति ऐसा अलग अलग मार्ग है। लेकिन मध्वाचार्य के संप्रदाय में माधुर्य प्रेम था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के संप्रदाय में आके डायरेक्ट दीक्षा लिए। हमारे लाइन में भगवान का नाम आता है आचार्य में डायरेक्ट, इसलिए हमारा जो संप्रदाय में मंत्र है वो मंत्र भगवान ने दिया है हमको। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण अवतार है, और तब पहले लोग हरे कृष्णा नहीं करते थे, तब पहले करते थे हरे राम, पहले करते थे फिर हरे कृष्णा करते थे वो। और लेकिन हरे कृष्ण और हरे राम एक ही है, लेकिन वो तब क्या करते थे, वो पहले ओम लगाते थे और वो मंत्र ऐसा करते थे, ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर से लगाते थे ओम हरे राम, मतलब ओम लगाते थे फिर हरे राम फिर हरे कृष्ण। और वो लोग बोलते थे ओम लगा है ये ब्राह्मणी लोग ले सकते हैं, ये बाकी लोग ले ही नहीं सकते, कोई भी कलयुग में हमारा जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, हम ही लोग ले सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और उन्होंने क्या बोला, ठीक है ओम से शुरू होने वाला मंत्र ब्राह्मण लेते हैं और हरे राम हरे कृष्णा है, तो हम हरे राम हरे कृष्णा वाला मंत्र करेंगे नहीं, हम हमारा अलग मंत्र बनाएंगे हरे कृष्ण हरे राम, और ओम नहीं लगाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ओम निकाल के उसको हरे राम हरे कृष्णा की जगह हरे कृष्ण हरे राम कर दिया है। और वो मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने पहले से अपने आचार्य को देके रखा था, ऐसा भी बोला जाता है, और आचार्य ने परंपरा में वो नीचे आए। तो ये मंत्र भगवान ने डिसाइड करके दिया है, ये आचार्य ने भी नहीं डिसाइड किया है। हालांकि हमारा भी ऑथराइज संप्रदाय है, लेकिन हमारे इसमें भी भगवान ने ही मंत्र दिया है। इसलिए ये ब्रह्म रुद्र संप्रदाय, बाकी संप्रदाय में हमारा जो मंत्र है वो अलग है और हमारा मंत्र भगवान ने दिया है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, समझ में आया कि इसको में हरे कृष्ण महामंत्र और ब्रह्म रुद्र संप्रदाय में कुछ अलग मंत्र, इसके बारे में किसी को डाउट है? प्रभु जी एक मिनट बताइए, पहले वाला मंत्र कौन सा था जो पहला था पहले वाला ओम, बता रहे थे, वो क्या मंत्र? ओम ओम हरे राम, ओम हरे राम, ये पहले आता था, राम राम हरे हरे, और फिर हरे कृष्ण आता था। और ये बस ब्राह्मण कर सकते हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग बोलते थे। तो भगवान बोले ठीक है, ओम से शुरू होने वाला है, ओम से शुरू होने वाले ब्राह्मण ही करेंगे, वही क्वालिफाइड है, हम तो शुद्र है, हम ओम वाला मंत्र करेंगे नहीं, हम हमारा मंत्र उल्टा कर लेंगे, हरे कृष्ण पहले और हरे राम बाद में। लेकिन समझिए कि ये मैंने चपाती पकड़ा,
और चपाती का ये ऊपर का साइड है, ये नीचे का साइड है। अभी मैं खाया और अभी मैं चपाती को उल्टा करके खाऊंगा, ऊपर का साइड नीचे से खाऊंगा, नीचे के दांतों का लगेगा, तो फर्क क्या होगा बताइए? पता चलेगा हमें कुछ? और चपाती उतना ही एनर्जी देंगी कि ऊपर का सरफेस रोज उल्टा खाए इसलिए कुछ काम कम होगा, ऐसा होता है। तो भगवान का नाम ऐसा लो, है ना, हरे कृष्ण पहले हरे राम पहले। लेकिन ये अभी हमारे मंत्र में भगवान ने हरे कृष्ण हरे राम दिया है, इसलिए हम हरे कृष्ण हरे राम ही करेंगे। अभी हमने बोलेंगे फिर प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, पहले हरे राम कर लेते हैं। नहीं, हमारे संप्रदाय में भगवान ने अभी हरे कृष्ण दिया तो इसलिए हरे कृष्ण ही करना। ठीक है, तो ये मंत्र के बारे में हो गया। तो पहला हमने देखा कि जो वो जो उस मंत्र का हाँ, कुछ नाम था, जैसे अभी हमारे मंत्र नहीं को कुछ भी नहीं, महामंत्र कहते हैं, उस टाइम महामंत्र ही पे बोलते थे मंत्र का उसको। कोई नाम भी था क्या? नहीं, उसको ही उसको महामंत्र ही महामंत्र बोलते। बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ब्राह्मण ब्राह्मण मंत्र जो गायत्री मंत्र है उससे श्रेष्ठ हरे कृष्ण है, और हरे श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान ने दिया है। और आगे जाके इसमें एक एनालॉजी दिया है कि हम चिंगारी है और भगवान अग्नि है, और जैसे कि एक चिंगारी अग्नि से दूर हो जाती है तो बुझ जाती है जमीन पे पड़ के, है ना। जैसे अभी ठंडी के दिन शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बोन फायर करते हैं, है ना, लकड़े जलाते हैं, और लकड़ियों के जलाते तो आग इधर रहता है और उसमें से एक ऐसा चिंगारी, है ना, एक चिंगारी बाहर निकलता है और बुझ जाता है जमीन के ऊपर के, निकलता है बुझ जाता है, निकलता है बुझ जाता है। तो हम जब भगवान के साथ में है तभी सुखी हो सकती है, उसको बताने के लिए बोल रहे हैं कि चिंगारी जब तक आग में है तो चिंगारी आग है और जल रही है। चिंगारी जब आग से दूर हो जाती है तो चिंगारी चिंगारी नहीं रहती, और चिंगारी के बाद में बुझ जाती है, उसका प्रकाश और तेज नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हम भगवान के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा, और प्रकाश और तेज मतलब हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद और सुखी रहेंगे। और जब भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में भगवान नहीं है तो हम चिंगारी जैसा थोड़ी देर के लिए प्रकाश रहेगा, लेकिन वो भी छोटा सा, और बाद में बुझने वाला है, गारंटी। आज पैसा है, सुख संपत्ति है, ऐसा लग रहा है, कल नहीं होगा और चिंगारी बुझ जाएंगी। आज हमें लग रहा है कि तेज है, प्रकाश है। तो इसलिए तुलसीदास भी कहते हैं कि राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य, है ना। कि हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास है एक फोर व्हीलर है तो वो एक शून्य है, हमारे पास बंगला है और दूसरा शून्य है, हमारे पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है वो तीसरा शून्य है, हमारे पास बहुत बुद्धि है भौतिक पैसा कमाने की, वो तीसरा शून्य है। तो बोलते ऐसा कैसा शून्य कैसे बोले? बोले भगवान है क्या? तो बोलते भगवान तो नहीं है लेकिन भौतिक सब कुछ है। तो तुलसीदास जी बोलते ये भौतिक सब शून्य है और भगवान ही वो अंक है जो हमारे सब कुछ होने के बाद अगर हमारे पास भगवान है तो एक जिस शून्य के आगे लगता है वो शून्य का वैल्यू बढ़ता है। बराबर है ना? कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है और जॉब है, आपके पास तीन बड़े शून्य है, लेकिन भगवान ने तो तीन शून्य की वैल्यू कितना होंगी? शून्य ही होंगी। अभी आपके पास तीन शून्य के साथ भगवान है तो आपका 1000 हो गया। अभी अगर आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है ना, या कंपनी के ओनर है, तो वो 4 शून्य हो गए, और आपके पास भगवान है तो आपका 1000 हो गया अभी। तो राम नाम एक अंक है, भगवान मतलब एक है और बाकी हमारे जितना भी भौतिक है वो सब शून्य है। तो जब भगवान जीवन में आएंगे तभी वो बाकी शून्य की वैल्यू है, नहीं तो वो बाकी शून्य की कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये भगवान के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र से। तभी हम चमकते रहेंगे, जैसे चिंगारी आग के साथ रहती है तो उज्जवल और चमकती रहती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, हमारे जीवन से भगवान चले जाते हैं, तो हम बुझ जाते हैं। मतलब क्या है, जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती है। और आगे वो बोलते कि यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जाप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक जगत से मुक्ति कब होता है? जब भगवान का साथ होता है। हमारे जीवन में हम भगवान को वैल्यू नहीं दे रहे तो भगवान का साथ रहेगा क्या? भगवान बोले कि तुम तुम्हारे कर्म के साथ बने रहो, है ना, इस जीवन में, इस जगत में। तो यहाँ पे हमारा ये पढ़ना हो गया। अभी हम आगे का पढ़ेंगे। अभी कोई और प्रभु जी या माता जी पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेंगे? अजय प्रभु पढ़ेंगे? ठीक है, आवाज आपका बंद है। हाँ, अभी आवाज आ रहा है, बंद हो गया, बंद है आवाज। हाँ, अभी आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे प्रकृति के नियम पुस्तक 38। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने
कथनों तथा सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है। यह श्रुति कहलाती है, जिसका जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक शक्तियों से परे है। यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है। क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकेंगे? क्या यह संभव है? नहीं। तो आप किस तरह यह जान सकते हैं कि मेरा पिता कौन है? कौन है? उचित अधिकारी यानी अपनी माता से सुनकर। यह साधारण ज्ञान की बात है। जब आप प्रायोगिक प्रायोगिक विधि से अपने पिता को नहीं जान सकते, तो इस प्रायोगिक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता है, वे आपके पिता के पिता है। अंत यदि आप अतः प्रायोगिक विधि से अतः अतः यदि आप प्रायोगिक विधि से अपने ही पिता को यानी पहली पीढ़ी को ही नहीं जान सकते, तो भला इस तरह से आप ईश्वर को या कृष्ण को कैसे ज्ञान सकते हैं? लोग प्रामाणिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओ ईश्वर कहीं नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ईश- ईशोपनिषद कहती है कि मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं, अपितु सुनकर श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। कोई किससे सुने? क्या किसी दुकानदार से? क्या उच्चकों से? नहीं, मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रिया भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती। एवं तो यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं, तो आपको वेदों से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद है, जिन जिन जिसमें 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 से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 11 इन 11 11 में में से से 11 में से उपनिषदों ही सर्वेस्परि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट है। अंत अतः ईशोपनिषद बद्ध का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाना वाला है। विद्वान समाज में वेदों यहाँ को पे रुकिए प्रभु जी, श्रुति के वाला है तक अभी का हाँ, जो पढ़ा है उसका समझा दो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, है ना? वो बोल रहे हैं कि वैदिक शिष्य परंपरा में, अभी हमने जो देखा वो परंपरा है ना, तो इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक है वो परंपरा से रिलेटेड ही बता रहे हैं कि परंपरा कितना वैल्यू है, कि किसी से भी कुछ भी नहीं समझ सकते और खुद होके भी नहीं समझ सकते कुछ भी। समझे कि अभी एक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी निकली है नया वाला, अब मैं आपको चाबी दूंगा और आपको बोलूंगा कि इसको चला के आओ। पहले तो आपको समझेंगे नहीं कि शुरू कैसे होता है। अगर आपको इतना ज्यादा, पहला टू व्हीलर जो रहता था गियर वाला, वो किक मारा और एकदम से इलेक्ट्रिक दे दिया आपके पास, तो समझेंगे ही नहीं। हालांकि टू व्हीलर चलाने आता है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक हो गया, अभी समझेगा नहीं आपको कैसा है क्या है। वो ब्रेक दबाओ, ये दबाओ, वो बोलेंगे प्रभु जी वो स्टैंड नीचे है तो गाड़ी शुरू नहीं होगा। आपको लगेगा गाड़ी शुरू ही नहीं हो रहा है प्रभु जी, तो फिर वो कोई बोलेगा नहीं स्टैंड ऊपर करो गाड़ी शुरू हो जाएगा। तो ये सब गाइड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ऑथराइज व्यक्ति जो उसको समझा है अच्छे से। अभी भगवान को समझाना है, समझना है, गाड़ी को चलाना है हमें, तो गाड़ी को जो अच्छे से समझा है उससे हमें सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा गाड़ी अच्छे से। नहीं तो दोनों मिलके ये बटन दबाओ वो बटन दबाओ, बटन खराब होंगे गाड़ी शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी स्टैंड पे लगा है।
तो वैसे ही ये भौतिक चीज समझने के लिए अगर गुरु की आवश्यकता है, वो भी ज्ञान वाला गुरु, परंपरा वाला, तो आध्यात्मिक विषय क्या है? आध्यात्मिक विषय है भगवान को समझना। भगवान को भौतिक नहीं है तो भगवान भौतिक नहीं, तो उनको फिर अपने प्रयास से और किसी से भी, है ना, गांधी जी ने भगवत गीता लिया है, वो गांधी जी भक्त नहीं है तो वो कैसे समझाएंगे कि आपको भगवान कौन है और भगवान का बोलना क्या है? कोई एक फिलोसोफर है, वो राजनीतिज्ञ है, वो कुछ भी लिखेगा शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों के ऊपर अपने हिसाब से, तो वो क्या समझाएगा हमको आध्यात्म क्या है, भगवान कौन है? तो इसलिए जो भक्त है उनसे ही सुनना पड़ेगा, वो भी प्रामाणिक, क्योंकि बहुत सारे लोग भक्त होते हैं लेकिन प्रामाणिक संप्रदाय से सुनेंगे नहीं, तो अपने अपने मन के हिसाब से वो बोलते हैं। वो फिर बोलते कि हमारे लड्डू गोपाल ने दूध पिया, हमारी बेटी ने लड्डू गोपाल के साथ ही शादी कर लिया है ना, ऐसा आता है ना यूट्यूब पे, इधर उधर आता है कुछ कुछ, तो ये प्रामाणिक नहीं है ना। तो लेकिन आप भाव तो है, भगवान का भक्ति कर रहे, दूसरे भगवान को नहीं मान रहे, भगवान को भोग लगा कर खाते, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, वो अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं भगवान के साथ। वो बोलते भगवान का इच्छा हो गया, इसलिए हम भगवान को डांस बार में भी लेके गए थे आज, नहीं तो टीवी दिखा रहे थे कि भगवान को भी वैरायटी चाहिए ना। अपने मन से नहीं होता है, प्रामाणिक संप्रदाय के हिसाब से जो ज्ञान आता है उसके हिसाब से भगवान का सेवा होता है, भगवान को समझा जाता है। तो ये बताने के लिए वो बोल रहे हैं कि इसके लिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्रह्म, रुद्र, लक्ष्मी और चतुष कुमार, कुमार संप्रदाय, ये चार संप्रदाय से जो ज्ञान आता है वही ऑथराइज होता है। और इसके अलावा जितने भी लोग अलग अलग संप्रदाय बनाते हैं, ये वो बहुत सारे संप्रदाय, अभी शंकर जी को मानने वाले, परमात्मा एक, पांच मुख वाले हनुमान जी को मानने वाले, कबीर जी को मानने वाले, राधा स्वामी वाले, है ना, जैन वाले, वो कृष्ण को ही मानने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपसंप्रदाय है कि वो एक संप्रदाय है, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कृष्ण को मानते, बोलते राधा रानी सादी लड़की थी और ये तुलसी सादा पेड़ है, ये कुछ वैल्यूएबल पेड़ नहीं है कि भगवान का है, ऐसा वैसा, तो वो अपराध हो रहा है ना। मतलब वो भगवान कृष्ण के भक्त है लेकिन राधा रानी का अपराध कर रहे हैं और तुलसी का भी अपराध कर रहे हैं। बोलते तुलसी वुलसी उसको पेड़ ही है, वो सादा पेड़ है, उसको तुम पाव भी देंगे तो पाप नहीं लगता है। वो बोलते राधा रानी ऐसा कुछ नहीं था, ये सब भ्रांत धारणा है, राधा रानी एक सादी व्यक्ति थी। कुछ लोग आध्यात्मिक में है, वो बोलते राधा रानी ये कृष्ण का कैरेक्टर खराब करने के लिए लोगों ने तैयार किया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन हम कृष्ण के भक्त हैं। तो ये सब जो लोगों के बीच में है ज्ञान, अपने मन से या कुछ फिलोसोफर ने कुछ तैयार करके बताया और वो लोग अभी वैसे ही मान रहे हैं, ये सब अपसंप्रदाय है, क्योंकि संप्रदाय के हिसाब से ज्ञान नहीं है। तो संप्रदाय के हिसाब से ज्ञान क्या है कि भगवान कृष्ण कौन है, राधा रानी उनकी नित्य संगिनी है और उनका रिलेशन भौतिक जैसा नहीं है, और राधा रानी थी नहीं है और फिर भी लोगों ने तैयार किया है, ये सब गलत है। और तुलसी महारानी बहुत पवित्र है, भगवान की प्रिय है, भगवान को उनके बगैर कुछ चढ़ता नहीं, ये भी कंसेप्ट है। लेकिन कुछ संप्रदाय वाले बोलते हैं ये सब गलत है, तुलसी वुलसी का कुछ जरूरत नहीं है भगवान की सेवा में। तो फिर ये प्रॉब्लम होता है जब संप्रदाय में नॉलेज नहीं है, हाय कृष्ण की भक्त, लेकिन एक राधा रानी को नहीं मानता है, एक बोलता है राधा रानी कंसेप्ट ही ऐसा ही तैयार किया है, शास्त्रों में नहीं है, एक बोलता तुलसी ही गलत है, और एक संप्रदाय ऐसा है जो बोलता है कि हम खाटू श्याम को मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब ये और संप्रदाय तैयार हो जाता है। खाटू श्याम पता है आपको, सुना होगा ना आपने। तो खाटू श्याम कौन है? बारबरिक, उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था, लेकिन वो बोलते खाटू श्याम मतलब श्याम ही है, कृष्ण ही है। अभी उनको किसने बताया ये सब फिलोसफी? महाभारत में नहीं है, भागवतम में नहीं है, भगवत गीता में नहीं। भगवान ने बोला मैं सुप्रीम हूँ, भागवतम में भी वही बोला है, लेकिन ये बोलते नहीं खाटू श्याम सुप्रीम है। अभी वो खाटू कहाँ से है, श्याम के से, वो बारबरिक था। तो ऐसा कोई बोलता है कबीर ही सबसे बड़े है, अभी कबीर कहाँ से बड़े? महाराष्ट्र में बोलते गजानन महाराज सबसे बड़े, कहाँ से आ गए ये सब? ये सब लोगों में भ्रांत धारणा जो है, ये प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान न लेने की वजह से, और प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान न लेने की वजह से फायदा नहीं हो रहा है कुछ, उल्टा वो फंस गए। अभी उनको कृष्ण बोलो, कृष्ण का नहीं करेंगे। अभी प्रामाणिक संप्रदाय वाला ज्ञान देने के लिए तैयार है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम है अपसंप्रदाय का, कि उससे अच्छा वो लोग अच्छे थे कि उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं था, और उनको जब कृष्ण का प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान मिलता है तो वो लोग तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते हैं। अभी वो लोग बन गए शंकर जी के भक्त, देवी के भक्त, गणपति के भक्त, गजानन महाराज के भक्त, है ना, और खाटू श्याम के भक्त। अभी उनको बोल हरे कृष्णा करो तो बोलते ये सब गलत है, हरे कृष्णा। तो ये अपर संप्रदाय के टीचिंग्स की वजह से क्या होता है, लोगों को अभी प्रामाणिक ऑथराइज संप्रदाय का सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो महान ही है ना,
ऐसा लोगों को भ्रांत धारणा होती है। लेकिन तुम शास्त्रों से बताओ ना, महान है तो शास्त्रों में इसके बारे में क्या बोला है? जैसे कि हम बोलते हैं कि राधा है, कृष्ण है, तुलसी महान है, उसके बारे में गीता भागवत कृष्ण तुकाराम महाराज बोल के गए कि भगवान कृष्ण का पूजा करो और गीता भागवत श्रवण करो, उसमें उसमें बारे में बताया। अभी कोई बोलता है कि ये व्यक्ति भगवान है, तो गीता और भागवत में बताओ कि वो भगवान ने कहा दिया है, बराबर है ना? तो उधर तो दिया ही नहीं है, इसको बोलते अप्रामाणिक। तो प्रामाणिक अप्रामाणिक कहाँ से आता है? शास्त्र में लिखा है क्या, है ना? तो इसलिए वो बोल रहे कि अपने अनुभव से नहीं अपितु वैदिक विधि से होता है, उसको बोलते हैं श्रुति। इस शास्त्रों में क्या लिखा है ना? प्रामाणिक स्रोतों से। प्रामाणिक स्रोत मतलब क्या होता है? शास्त्र से श्रवण करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से, मेरे मन से। और हमारे संप्रदाय में ऐसा होता है, लेकिन वो प्रामाणिक शास्त्रों से तुम्हारे संप्रदाय ने टीचिंग्स लिया है क्या? जैसे ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय भागवत और भगवद गीता और चैतन्य चरितमृत से शिक्षाएं लेके आगे का प्रचार करती है। हमारे शास्त्र दो प्रमुख है, भगवद गीता भागवतम, और तुकाराम महाराज भी इसको ऑथराइज करके गए, और सभी तरफ ये दो शास्त्र ऑथराइज है। अब ये इससे ही हमारा पूरा टीचिंग है। इसका मतलब ये हमारा वो पद्म पुराण का श्लोक तो है ही, लेकिन हमारा सब ज्ञान भागवत और भगवद गीता के हिसाब से है, ये प्रूव होता है। क्योंकि हमारा कुछ भी ज्ञान भगवद गीता और भागवतम के अपोजिट नहीं है। इसका मतलब हमारा शास्त्र भी हमें प्रूव कर रहा है कि हम ऑथराइज संप्रदाय से, कि भगवान कृष्ण है। जैसे भागवतम में पहले स्कंद में क्लियर कर देते 9वें अध्याय में कि एते च अंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी अवतार भगवान कृष्ण के है। भागवतम में लिखा है, और भगवद गीता में भगवान बोलते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। अहम मतलब कृष्ण बोलते कि मैं अवतार लेता हूँ, मतलब सभी अवतार कृष्ण के, मतलब सभी अवतारों के स्रोत कृष्ण है, और वही हम सभी लोगों को बोलते हैं। गीता और भागवत में एक ही टीचिंग्स है, और वही हम बोल रहे हैं, मतलब हम ऑथराइज संप्रदाय से है, क्योंकि हम ऑथराइज शास्त्र से बोल रहे हैं। तो जो लोग अलग अलग लोगों को भगवान बुलाते हैं, उनको बोलो गीता भागवत में कहाँ लिखा है, तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब वो अप्रामाणिक संप्रदाय है। और हमारा संप्रदाय में जो लिखा है वो पूरा भागवत और भगवद गीता से है, इसका मतलब हमारा संप्रदाय प्रामाणिक है। तो भागवत और भगवद गीता से हमें समझ में आता है कि भगवान कौन है। तो शास्त्र मतलब प्रामाणिक स्त्रोत्र हो गए, इसलिए उनसे ही हमें सीखना चाहिए, अपने मन से नहीं। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कि किसी को अगर अपना पिता कौन है ये जानना है, तो पिता कौन है? पिता भौतिक है, और पिता को जानने का एक पद्धति है भौतिक, कि सभी जितने पुरुष है इस पृथ्वी पे, उन सभी का डीएनए चेक करो और बच्चे का डीएनए चेक करो, जिसके साथ मैच हो जाए वो उसका पिता है, और उसके लिए 400 साल से ज्यादा लगेंगे। तो अभी भौतिक पिता को ढूंढने के लिए भी इतना समय चला जाएगा अपने मर्जी से। लेकिन अगर वही बेटा अगर अपनी माँ को पूछता है कि माँ मेरे पिताजी कौन है, तो माँ पिताजी का नाम बता देंगी, मतलब 1 सेकंड में काम हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रामाणिक संप्रदाय। ये प्रामाणिक संप्रदाय आपको घुमाता नहीं है, कभी बोलता है अरे ये ब्रह्मा जी भगवान है, कोई बोलता है अरे शंकर जी भगवान है। ऐसा कर करके कितने जन्म चले जाएंगे, लेकिन पिताजी कौन है कृष्ण समझेगा ही नहीं। लेकिन प्रामाणिक संप्रदाय वाले डायरेक्ट बताएंगे कि भगवान कृष्ण है और राधा रानी माँ है, और इन दोनों की सेवा करनी है। तो 1 सेकंड में माता पिता का हमें पता चल जाएगा। इसको बोलते प्रामाणिक संप्रदाय। समझ में ये सब, कि माँ को पता है पिता कौन है, माँ को पूछो डायरेक्ट, पिताजी का पता चल जाएगा। शास्त्र माँ है, शास्त्र पढ़ो, प्रामाणिक शास्त्र, पता चल जाएंगे कि भगवान कौन है। शास्त्र माँ है और भगवान भगवान है, पिता है। तो श्रुति को माता बोला जाता है, और श्रुति पढ़ेंगे तो हमें पिताजी मतलब भगवान कौन है समझ में आता है। आगे वो बोल रहे हैं कि उचित अधिकारी। उचित अधिकारी मतलब क्या होता है? यानी अपनी माता से सुनकर, है ना, जिसको ज्ञान है उनसे ही सीखना है, किसी से भी नहीं सीख सकते। कि वो कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस वाला वो बताने लग जाएगा कल से कि हम अभी भगवत गीता के ऊपर 18 सेशन लेंगे, एक दिन में एक अध्याय करेंगे, और हमारा ये इतना है उतना है वैसा है, और सभी लोग अभी उनका बैठ के सुनने लगे। और कपिल शर्मा, कपिल मुनि नहीं, भगवान के अवतार थे कपिल मुनि, और कपिल शर्मा जोक मार रहे बस, और कुछ भी बोल रहे हैं। तो इस्कॉन का भगवत गीता यूज करके इस्कॉन का नॉलेज अपने तरफ से समझ के अगर बताएगा कि देखो मैं इस्कॉन का भगवत गीता से आपको सिखा रहा हूँ, फिर भी कोई भक्त को समझेगा नहीं कि भगवत गीता में भगवान कौन है एग्जैक्टली और क्या करना है। कोई हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना शुरू करेगा, क्योंकि कपिल शर्मा ऑथराइज नहीं है। समझ में आया? मतलब क्या है, वो फील्ड का ऑथराइज चाहिए। कोई भी आके अध्यात्म के ऊपर कुछ भी बोल देगा, कुछ भी लिखेगा और हम उसका मान लेंगे, ये प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। कि कोई राजनीतिज्ञ है और वो बोल रहा है कि भगवान राम
इतने बड़े हैं, लेकिन बस उसने एक गलती कर दिया कि सीता को छोड़ दिया। तुमको क्या पता है वो गलती नहीं था, वो भगवान का लीला था। तो वो ऑथराइज व्यक्ति नहीं है, वो राजनीतिक है। राजनीति के बारे में तुम कुछ भी बोलो, तुम आध्यात्म के बारे में नहीं बोल सकते, बराबर है। उसको बोलते हैं ऑथराइज व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति। तो किसी से भी नहीं सुन सकते, जो भक्त है उनसे। कोई बोलेंगे कि भगवान के तो भक्त बहुत सारे, फिर किसी से भी सुन लेंगे, नहीं, उसमें भी प्रामाणिक के, उसमें भी जो अच्छे से पालन कर रहा है उनसे, तभी फायदा होगा, है ना। कि एक डॉक्टर है, वो सुई कैसे लगाना है वो सिखा रहा है, लेकिन वो सुई लगाता ही नहीं, वो कंपाउंडर के बोलता है हर बार, तुम लगाओ सुई, तुम लगाओ। तो डॉक्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहले से उसने खुद लगा ही नहीं, लेकिन वो बोलता है कि सुई को ऐसा पकड़ो फिर डालो। उसने अगर ज्यादा ये किया तो निकालो, फिर दूसरी तरफ से डालो। तो मतलब कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डॉक्टर बता रहा है। तो जो एक्सपीरियंस है, भक्ति शास्त्र उसने पढ़ा है, फॉलो कर रहा है, उससे सीखना है, उसको भी प्रामाणिक संप्रदाय बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे वो बोल रहे हैं, यहाँ तक पढ़ा था प्रभु जी, कहाँ तक पढ़ा था हमने? चलायमान होती है, यहाँ तक पढ़ा था ना? हाँ, ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। ओके, यहाँ तक पढ़ा था ना, ठीक है। तो आगे वो बोलते कि लोग प्रामाणिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं कि ओ, ईश्वर कहीं है ही नहीं। मतलब क्या है, अपनी इच्छा से मेहनत करने से नहीं होगा, वो भक्ति गुरु के आदेश से या शास्त्र के हिसाब से करेंगे तो होता है। कि लड्डू गोपाल कृष्ण है, उनका भक्ति करेंगे तो उनको टीवी दिखाएंगे, ये ऐसा मन से नहीं होता है कुछ भी, है ना। और आगे वो बोले कि ईश्वर के विषय में जानना है तो ईशोपनिषद एक शास्त्र है, वो बोल रहे हैं। और ईशोपनिषद जो है, ईशोपनिषद मतलब ईश उपनिषद, भगवान के बारे में उपनिषद है। तो ऐसे शास्त्र जो प्रामाणिक शास्त्र है, उससे ही हमें समझना चाहिए। वो आगे बोलते कहते हैं, यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और ये वेद क्या है? 108 उपनिषद के रूप में भी है, और 11 उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब 108 में से भी 11 महत्वपूर्ण है। मतलब शास्त्र भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी शास्त्र पढ़ के आपको भगवान कौन है ये नहीं समझेगा जल्दी। कब समझेगा? उसमें से जो शास्त्र भक्ति के लिए है वो पढ़ेंगे तो होता है। क्योंकि सभी शास्त्र सभी के लिए नहीं है, शास्त्र का भी कैटेगराइजेशन है। सत्वगुण वाले व्यक्ति के लिए अलग शास्त्र है, जो भक्ति वाले शास्त्र है, भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सत्वगुणी वाले लोगों के लिए है। और रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए अलग शास्त्र है, तमोगुणी वाले व्यक्ति के लिए अलग शास्त्र है। रजोगुणी वाले व्यक्ति के लिए कौन सी शास्त्र है? वो बोलते कि आप ये भगवान का सेवा करो, ये ऐसा नमस करो, ये ऐसा व्रत करो, फिर आपको ये पुत्र होगा, सुंदर स्त्री मिलेंगी, ये होगा। ये रजोगुणी वाले हो गए, कर्मकांडी। और तमोगुणी वाले क्या हो गए कि वो बोलते कि काली को अमावस्या की रात को एक बकरे का बलिदान करो, फिर आपको तंत्र विद्या पता हो जाएगा, फिर आप राक्षस, घोस्ट, भूत प्रेतों को कंट्रोल करके कुछ भी कर सकते हैं। ये तमोगुणी विद्या हो गई। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, पाकिस्तान मुस्लिम शास्त्रों में नहीं लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। फिर हम बोलेंगे शास्त्रों से है तो हम काली माता वाले शास्त्र पढ़ेंगे, फिर नहीं, वो तमोगुणी वाले के लिए। हम बोलेंगे रजोगुणी वाले पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं, सतोगुणी वाले पढ़ेंगे तो फायदा है ना। भगवान कौन है वो बाकी शास्त्रों में डायरेक्ट नहीं बताया है, इसकी वजह से वो लोग भ्रमित होते हैं और उन देवताओं का पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका रजोगुण तमोगुण के हिसाब से उनको वही शास्त्र पसंद आता है। और उनको अगर हम डायरेक्ट भागवतम शास्त्र दे देंगे, भगवदगीता, और भगवदगीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक, भगवान को भोग लगा के कुछ खाना नहीं है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना है, और बोल रहे हमको भगवान का भक्ति नहीं करनी, क्योंकि वो तमोगुणी है, वो इतना नियम नहीं पालन कर सकते। और बोलेंगे हमको ऐसे शास्त्र दो भाई कि हम भगवान का भी कर लेंगे, हमको लेंगे हम अध्यात्म में भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हमारा प्रगति होगा। एकदम से हमको पीएचडी का मत बताओ। तो ठीक है भाई, तुम झड़पी में पढ़ो, 4वीं तक ही पढ़ो। तो उनके हिसाब से उनके लिए शास्त्र बना है तमोगुणी। कोई बोलता है कि नहीं, हम 10वीं तक पढ़ सकते हैं, हमको उसके हिसाब से शास्त्र हो। रजोगुणी, तो उनके उसके हिसाब से शास्त्र दिए। कोई बोलते हैं आप कितना भी बड़ा ज्ञान है हमको दे दो, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। कितना भी नियम है बताओ, आप लहसुन प्याज छोड़ना है, चाय छोड़ना है, गुटखा छोड़ना है ना, सब छोड़ देंगे, लेकिन वो बताओ भगवान को प्राप्त करना है हमको, उसके लिए गीता भागवत है, सतोगुणी शास्त्र। तो लोगों का शक्ति नहीं है वो पालन करने का, उसके हिसाब से भी व्यास जी ने शास्त्रों को लिखा है। इसलिए 108 उपनिषद तो 108 नहीं पढ़ना है, 11 महत्वपूर्ण है, उसमें भी ईशोपनिषद महत्वपूर्ण है, ऐसा बोले। मतलब सभी शास्त्र प्रामाणिक है, लेकिन सभी शास्त्र पढ़ेंगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान को नहीं समझेंगे, नहीं, हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए सब शास्त्र लिखने के बाद भी जिन्होंने लिखा वो सुखी नहीं थे, व्यास जी।
व्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिखने का प्रोजेक्ट लिया, सभी शास्त्र लिखे और फिर भी सुखी नहीं थे। तो नारद जी उनको बोले क्योंकि ये जो शास्त्र लिखे हैं, हालांकि शास्त्र है, लेकिन ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, वो पढ़ने के बाद भी लोगों को भगवान कृष्ण है ये समझेगा ही नहीं। कोई पढ़ेगा बोलेगा काली माता से ही सब कुछ आया है, देवी पुराण, देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। कोई शंकर पुराण, शिव जी का पुराण पढ़ेगा, शिव पुराण, और बोलेगा शंकर जी से सब कुछ आया है, पार्वती विष्णु सब कुछ आया है। तो भगवान कृष्ण है, ये जो कंक्लूजन है उसको भी वो लोग फाइनली नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये शास्त्र तुमने लिखे, लेकिन ये लोगों को भगवान के पास नहीं लेके जा सकते, इसलिए तुम सुखी नहीं। अभी तुम भागवतम करके शास्त्र लिखो जो भगवान को ने डायरेक्ट बताएगा कि भगवान कृष्ण है, और उनकी लीला और उनके भक्तों की लीला एक्सप्लेन करेगा, वो शास्त्र लिखो। ये पढ़ने के बाद तुमको सुख मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट भक्ति देने वाला शास्त्र है। हालांकि नियम है, लेकिन इसी से लोगों को जल्दी सुख मिल सकता है। मतलब शास्त्र प्रामाणिक होने के बाद भी कौन सा शास्त्र पढ़ना है ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ सकते, है ना। ठीक है, आगे का अभी कोई और भक्त पढ़ेंगे, माता जी पढ़ेंगे लगे तो। अभी प्रभु जी ने पढ़ लिया, एक माता जी ने पढ़ लिया, अभी कौन पढ़ेंगे? दिलीप बालवी प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया, आपको पढ़ना है प्रभु जी? ठीक है, माता जी पढ़ेंगे शायद। आप पढ़ेंगे माता जी? ठीक है, पूनम माता जी आप पढ़ लीजिए। विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बद्ध जीवों के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अतः वे वस्तुओं को यथार्थ रूप में नहीं देख सकते। वे केवल सिद्धांत बदराते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान निश्चित होता है, उसमें कोई संदेह नहीं या त्रुटि नहीं रहती। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं। वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवद गीता को न समझते हुए भी उस पर टीका लिखता है, तो वह अबोध जनता को धोखा देता है। जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि होती है, वह भगवद गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर टीका लिखता है। ऐसे ही तथाकथित विद्वान यह दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। अतः ये तथाकथित विद्वान लोगों को धोखा देते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं, तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिससे परम सत्य को जान लिया जाए। ठीक, तो ये हमने जो डिस्कशन किया उसमें ये आ गया था कि विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में माना है, मतलब वेद ही माना जाता है, लेकिन हम बद्ध जीव है, हमको डायरेक्ट समझेगा नहीं कि वेद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम में 4 गलतियां होती, मतलब 4 दोष है। हम दोष युक्त है, हम पूर्ण नहीं है। तो 4 दोष क्या है? अपूर्ण इंद्रिया, मतलब हम कभी कभी देखते हैं कि अरे सूरज पूरा निकला है, लेकिन फिर से जाके देखेंगे तो सूरज पूरा नहीं निकला है, आधा ही निकला है ना। तो देखने के बाद भी हमारा गलती होता है। कभी हम जाके देखेंगे कि उधर वो प्रभु जी है क्या, वो बोले हाँ प्रभु जी वो थे, हम जाके देखते नहीं थे, अरे मुझे लगा वो वही प्रभु जी है क्या। तो देखने के बाद भी हम गलती करते हैं, सुनने के बाद भी गलती करते हैं। कभी कभी हम बोलते कि चाय लेके आना, तो वो बोलते कि 4 लेके आना। 4 लेके आना बोला था गुरु जी, चाय तो चलता ही नहीं हमारे संप्रदाय में। तो सुनने में भी गलती होता है कभी कभी। तो ऐसे हमारी इंद्रिया सब दूषित है और अपूर्ण है। दूसरा, इंद्रिया दूषित है तो हम गलती कर रहे हैं, ये दूसरा फॉल्ट है हमारा, कि है क्या देख रहे क्या, बताया क्या और सुन क्या रहे। तो दूषित हमारी इंद्रिया क्या है, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए गलती होता है, ये दूसरा फॉल्ट है हमारा। और गलती होता है हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही बोला था, वो मैंने ऐसा ही देखा था। तो चीटिंग की भी है और लोगों को धोखा भी देते हैं, उसको बोलते चीटिंग। और भूल करते हैं, मोह में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो ये 4 गलती हमसे होता है, इसलिए हम भगवद गीता को डायरेक्ट समझ नहीं सकते और भगवान को भी नहीं समझ सकते। तो बोलते कि जो भी कोई व्यक्ति फेमस है वो भगवद गीता के ऊपर टीका लिखता है, और जो बाकी जनता है उनको लगता है कि अरे ये बहुत बड़े व्यक्ति, इसने कुछ लिखा है मतलब बहुत बराबर ही होगा। तो ऐसे भगवद गीता का ज्ञान नहीं आता है,
कि कोई भी लिखा उसका गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा। वो प्रभुपाद जी ने लिखा तब लोगों को भक्त बने। प्रभुपाद जी स्वयं प्रभुपाद जी कौन है? शुद्ध भक्त है। और वो जब गीता लिखे तो उन्हीं का शुद्धता की वजह से लोग भक्त बन रहे हैं। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता लिखा था और पढ़ा भी था, लेकिन वो भक्त नहीं बने थे, है ना। और उनकी इतने सारे बुरे जो आदतें हैं वो नहीं निकली, और वो इतना डेडिकेशन उनका भगवान की भक्ति के लिए नहीं आया। लेकिन भक्तों की गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के बाद लोगों में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि कौन लिख रहा है वो भी मैटर करता है, किसी का भी नहीं पढ़ सकते। वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है क्या तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, और अगर नॉर्मल भक्त है तो थोड़ा कम करेगा, और अगर वो भक्त ही नहीं है तो उल्टा इफेक्ट करेंगे, हम नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए किसी का भी बुक्स नहीं पढ़ सकते। और पिछले बार हमने देखा था कि कोई भी अगर कीर्तन कर रहा है यूट्यूब पे इधर उधर, तो भगवान कृष्ण का तो कर रहे प्रभु जी, नहीं सुन सकते, क्योंकि वो भौतिकवादी है। वो भगवान का नाम लेके अपना फेमस होना चाहता है और वो खुद फॉलो नहीं करता है। तो हमारे अंदर भी उसका भावना आएगा, जैसे खाने वाले के भी अंदर भी आता है ना भावना, भक्तों के हाथ से क्यों खाना है। वैसे किसका गाना सुन रहे हम, हमें लगेगा कि अरे सोनू निगम का गाना है ना, वो महादेवन का गाना है, हरे कृष्णा गा रहे हैं, उनका सुनेंगे। अभी लोकनाथ सिंह महाराज, प्रभुपाद जी का ट्यून नहीं सुनेंगे, तो वो भौतिक लोग है, वो गा रहे हरे कृष्णा क्योंकि हरे कृष्णा फेमस है। तो हमारे अंदर हरे कृष्णा से शुद्धिकरण हो सकता है अगर भक्तों से सुनेंगे तो। मंदिर में भक्त गा रहे हैं जो माला करते वैसे तो, और वो पिक्चर के गाने गाने वाले अभी आज हरे कृष्णा गा रहे तो उससे हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों के अंदर भौतिक भावना बहुत है। तो खाने से भी भावना आता है, इसलिए किसका हाथ का खा रहे, सुनने से भी आता है। तो प्रवचन सुनना है तो किसी का भी आस्था चैनल पे आ रहा है प्रभु जी, किसी का भी प्रवचन सुनेंगे नहीं चलता है। वो प्रामाणिक संप्रदाय में है क्या, वो खुद फॉलो कर रहा है कि इतने बड़ी बड़ी बात बोल रहा है तो फॉलो करता है क्या, माला करता है क्या, रोज 16 माला करता है क्या, सुबह उठता है क्या, 4 नियम का पालन करता है क्या, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए किसी का भी नहीं सुन सकते। प्रामाणिक संप्रदाय में हमें पता है कि ये लोग अच्छे भक्त है, उनका सुनेंगे तो फायदा होगा। जैसे कि आपके बेटों को पढ़ाना है तो किसी भी स्कूल में डाल दो, क्यों महंगे स्कूल में डालना है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, महंगे स्कूल में डालेंगे। महंगा स्कूल में तो लेकिन पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन ऑथराइज है, प्रामाणिक है कि इधर पढ़ेगा तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाई। और कोई स्कूल है वो बोलते हैं आप पैसे भी मत भरो, बस एडमिशन दाखिला ले लो, हम आपके बेटे को पास करा देंगे 35% से, तो उससे नहीं होगा। तो हो सकता है कि प्रामाणिक संप्रदाय में थोड़ा रूल ज्यादा होगा, लेकिन उससे से फायदा होता है। किसी से भी नहीं सुन सकते, किसी से भी, किसी के भी हाथ का नहीं खा सकते, है ना, ऐसा है। तो वे बोले कि विद्वान यह दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण ही कहते हैं कि केवल भक्त ही उनको समझ सकता है। इसलिए भक्तों से ही सुनना है, भक्तों ने लिखे हुए शास्त्र ही पढ़ना है। भक्त गाते हैं वो 16 माला एक वाला भी होगा तो उनका ही कीर्तन हमें सुनना है, क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। तो उनका भगवत भावना है, कृष्ण भावना। अगर भौतिकवादी व्यक्ति गीता लिखता है, भागवत लिखता है या प्रवचन करता है, पैसों के लिए प्रवचन कर रहा है, आस्था चैनल पे आ रहा है, सात्विक कोई चैनल है उस पे आ रहा है, तो भी नहीं सुन सकते, ठीक है, और किसी का भी हाथ का नहीं खा सकते। तो निष्कर्ष यह है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है, जिससे परम सत्य को जान लिया जाए। नहीं तो हमें लगेगा कि हम तो भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, और हमारा भक्ति हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रामाणिक नहीं है। तो हमारा ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, तो अभी हम प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न, ये 3 प्रश्न है, सॉरी, 2 विधियों को बताइए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 विधि बोला था मैंने, देखकर आता है और सुनकर भी ज्ञान आता है। ये हो गई 2 विधि, समझ में आपको? ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैं बोला नहीं था इसलिए। अभी आप बताइए, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। वेद हमारे पास कैसे पहुंचे? वेद हमें कैसे सुनना चाहिए? भगवत गीता और भागवत से और परंपरा के अनुसार। हाँ, तो ये जो वेद है ये परंपरा से ज्ञान के माध्यम में हमारे पास पहुंचे, लेकिन भगवान ने रचे हैं, भगवान से पहुंचे हैं। और कैसे कैसे सुनना चाहिए? वेदों के बारे में सुनना है तो कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु से। हाँ, ठीक है। पूनम माता जी को परंपरा कुछ में। बोलना है? ओके, परंपरा में माता जी को कुछ बोलना है, पूनम माता जी को। और कोई कुछ बोलने वाला है? मैं प्रज्वल से ये बोल रही थी, ऑथेंटिक सोर्सेस करना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स है, तो ऑथेंटिक
प्रामाणिक परंपरा, इसका अर्थ क्या है? ऐसे लोग जो परंपरा में और फॉलो भी कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परंपरा में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भी आते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कि वो समझे कि कोई इस्कॉन में ही है, ठीक है, इस्कॉन में भी लोग आते जाते ऐसे। अभी इस्कॉन फेमस है, इस्कॉन मंदिर में अगर आप आ जाते हैं, तिलक विलक लगाएंगे, थोड़ा हरे कृष्णा भी कर लेंगे, और अगर आपका प्लॉट का बिजनेस है तो आपको भक्त समझ के बहुत सारे लोग आपसे ले लेंगे। आप उनको बोलना कि 10% छूट दे रहे, लेकिन वो छूट 10% नहीं है, वो 8% ही है। तो ऐसे भौतिक भावना से भी बहुत सारे लोग आते हैं कि हम इस्कॉन में आएंगे, लेकिन हमको कुछ अच्छा जॉब मिलेगा क्या इस्कॉन में? हम इस्कॉन में आएंगे, लेकिन कोई अच्छा सात्विक लड़का मिलना चाहिए शादी करने के लिए। लड़की आती है ऐसे, और लड़के आते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर स्त्री आती है इस्कॉन में, तो हम कुछ बहुत अच्छा अच्छा कीर्तन सीख लेंगे और पटाएंगे फिर किसी एक आईजेब की लड़की को, और शादी कर लेंगे, बच जाएंगे, फिर हमारा घर बच जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस्कॉन का फायदा लेके भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो प्रामाणिक संप्रदाय में है, लेकिन उसमें भी आपको प्रामाणिक लोगों से सुनना पड़ेगा, वो फॉलो कर रहे हैं क्या, उससे आपको पता चलेगा। इस्कॉन में आने के बाद भी बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ तो करेंगे काम, तो इसलिए कुछ लोग क्या बोलेंगे कि प्रभु जी कभी कभी लहसुन प्याज खाया तो चलता है, कंठीमाला पहनने के बाद भी इस्कॉन में हमने देखा है बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं। कोई ऐसा बोलने वाला मिलेंगे आपको इस्कॉन में, वो इस्कॉन का है, हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी इस्कॉन में है, ये बोल रहा है, मतलब क्या है, कंठीमाला पहन के लहसुन प्याज खा सकते हैं कभी कभी किसी की शादी में जाने के बाद। अभी वो आदमी इस्कॉन का है, लेकिन बोल क्या रहा है कि खा सकते हैं। तो अब ये ज्ञान है क्या, इस्कॉन का ज्ञान है क्या? ये नहीं है, लेकिन वो आदमी तो इस्कॉन में है, प्रामाणिक संप्रदाय में है, प्रभु जी 16 माला करता है, मंदिर में हमने देखा भी है, प्रवचन भी करते हैं कभी कभी, या प्रवचन नहीं करते, कीर्तन करते हैं, और वो खाते भी है बाहर लहसुन प्याज, ट्रेन में जाते तो जो भी आता है खाते हैं प्रभु जी, है ना? तो ऐसा कुछ लोग रहते हैं जो इस्कॉन में आते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से, रूल्स फॉलो नहीं करते, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद उनका कुछ मनी फायदा हो जाता है, या मैं आपको बोला जैसे लड़के लड़कियों को शादी करने के लिए आते हैं, या लड़की आती है लड़कों के साथ शादी करने के लिए, तो इसमें सबसे भी नहीं सुन सकते, जो ऑथराइज उसको अच्छे से पालन कर रहा है इस्कॉन में आने के बाद भी उनसे सुनना पड़ेगा। अभी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं इस्कॉन में, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन में भी लोग आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा, एक आदमी थे पहले, अभी वो कर रहे कि नहीं कर रहे पता नहीं, वो तिलक लगाते हैं और इस्कॉन के नाम पे पैसा कलेक्ट करते हैं। अब ये प्रामाणिक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोलेंगे जन्माष्टमी आ रहा है, खुद का कुछ प्रिंट कर लेंगे, उसपे इस्कॉन का लोगो ये वो सब, है ना, गोपीनाथ मंदिर, हमारा एड्रेस वैड्रेस डालेंगे और कलेक्शन करेंगे, लेकिन वो सबमिट नहीं करेंगे, और वो अपना प्रिंट किया हुआ उनको रिसिप्ट दे देंगे, हमारा पैसा इस्कॉन में चला गया। प्रामाणिक व्यक्ति इस्कॉन वाले नहीं, लेकिन वो आदमी प्रामाणिक नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहा है ना? तो ये सब चीज भी होता है ऑथराइज संप्रदाय में आने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम आश्रय देते ना, और हम सोचते कि ये लोग सुधर जाएंगे धीरे धीरे करके, तो इसलिए किससे सुनना है, किससे इंस्ट्रक्शन लेने हैं, किसको प्रश्न पूछना है, ये सब चीज भी हमको ध्यान से करना चाहिए कि वो आदमी कितना फॉलो कर रहा है, ये देख के हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, लेकिन हम हर बार किसी को तो उतना नहीं पहचान पाते ना, जैसे नहीं हम नहीं कभी नहीं, किसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि हमें आपको जो, उसके बारे में पर्सनल नहीं पता होता कि वो फॉलो कर रहा है या हाँ नहीं कर रहा, तो हाँ, कैसे पता लगेगा फिर? नहीं नहीं, इसलिए बोल रहे कि हमको रिलेशन सबके साथ अच्छा रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो टॉपिक होते हैं, हमारे जो प्रश्न होते हैं हमारे भक्ति के लाइफ के बारे में, वो सबको नहीं पूछ सकते। इसलिए काउंसलर, फैसिलिटेटर, ये कंसेप्ट है कि आपको प्रामाणिक व्यक्ति को ही आपके भक्ति वाले प्रश्न पूछना चाहिए। आप किसी से भी कुछ प्रश्न पूछेंगे तो वो व्यक्ति अपने लेवल के हिसाब से आपको उत्तर देगा। इसलिए किसी ऑथराइज व्यक्ति से हमें मार्गदर्शन लेना है, सेवा सबके साथ करना है, रिस्पेक्ट सबको देना है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं वो सभी को नहीं पूछ सकते। कि इस्कॉन में अभी संडे है, आज बहुत सारे भक्त आ गए और आपको प्रश्न है कि कंठीमाला पहन लिया, लेकिन ये शादी में जाते हैं तो लहसुन प्याज खाना पड़ता है, तो फिर आपने किसी को भी पूछ लिया, वो क्या बोलता है, खा लो प्रभु जी, अभी इतना सब कुछ नहीं दे सकते, रिलेशन भी मेंटेन करना है ना। तो ऐसे कुछ प्रश्न है वो सबको नहीं पूछ सकते आप, ये बता रहा था मैं। समझ में आपको? है ना ऐसा? हाँ प्रभु जी, लेकिन कभी कोई
जैसे कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, इस्कॉन के ही लोग होते हैं, इस्कॉन हम के जो उनको लेक्चर सुनते देते हैं हैं। वो ऑथराइज लोग रहते हैं। इस्कॉन में लेक्चर किसी को भी नहीं देने अच्छा के लिए तो बोलते हैं। तो वो अच्छा मतलब वो सिद्धांत में ऑथेंटिक इतना मतलब। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है लेकिन इतना नहीं आएगा कि लसन पे चलता है। ऐसा है कि कभी कभी भगवान का पैसा आपके पास आ जाए तो आप उसको आपके पास रख लो, नहीं मंदिर में दिया तो भी चले जाएगा। ऐसा इतना डिफरेंस वाला वो प्रवचन करने वाला नहीं बोलेगा। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल प्रश्न हम किसी को भी पूछ लेते कि हमें दिख रहा है अगर तिलक पहनते हैं, धोती कुर्ता में आए हैं संडे में, और वो 2-3 साल से कनेक्ट है ना, तो हमें लगेगा कि ये बराबर है करके। तो वो बराबर नहीं है, ये बता रहा था मैं। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझिए कि हम भगवान को स्वयं अपने आप से क्यों नहीं समझ सकते। भगवान को क्यों नहीं समझ सकते उसके लिए एक उदाहरण दिया था, उसके साथ आप हमें समझाइए। बताइए, कौन बताएगा? मुझे जैसे बताया था उन्होंने कि अगर हम एक पिता के बारे में पता नहीं लगा सकते तो हम एक माता, जो अधिकारी माता है, उसी से हमें पता चलता है हमारा पिता कौन है। हम्म, तो इसी तरह हम एक परम पिता के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, हमें जब तक हम प्रमाणित हाँ, श्रुति से नहीं सुनेंगे तो। कि भौतिक जगत में एक पिता है उसको पता करने के लिए हम डायरेक्ट अपने प्रयास से नहीं कर सकते, तो जो परम पिता है उसके बारे में हम कैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और परम पिता कैसा है उसके बारे में उन्होंने बोला था इधर कि मेरे पिताजी के पिताजी है, मतलब मेरे एक पिताजी है, उनके पिताजी का कुछ नाम है, उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, ऐसे करते करते हम ब्रह्मा तक पहुंचेंगे। और ब्रह्मा का जन्म विष्णु से हुआ है, और विष्णु कहाँ से आए हैं? कृष्ण से। इसलिए कृष्ण से सब कुछ आए हैं, और हम भी कृष्ण से आए हैं। ऐसा फाइनली हम जाएंगे तो हम फाइनली कृष्ण के पास ही पहुंचते हैं कि सबके पिताजी कृष्ण ही है करके। इसलिए भगवान कृष्ण है। ये आध्यात्मिक ये जानकारी है। ये भौतिक जगत में एक पिता को नहीं समझ सकते तो भगवान को कैसे समझेंगे, ये उदाहरण से हमको समझाया था। ठीक है, अभी हमारा समय खत्म हो चुका है इसमें। ओके, और भी है प्रश्न। कौन सा शास्त्र भगवान के बारे में सही ज्ञान दे सकता है, और ये शास्त्र क्यों पूर्ण है? बताइए। ईशोपनिषद प्रभु जी। हाँ, इधर ईशोपनिषद बोला है, लेकिन कौन सा शास्त्र हमें भगवान के बारे में सही ज्ञान देता है? तो जो ऑथराइज भगवदगीता है और वही ऑथराइज शास्त्र। भागवत भागवत हाँ, भगवत गीता। मैंने जैसे बोला कि 108 श्रीमद् उपनिषद में भागवत से 11 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छा। वेद भगवान से आए हैं, लेकिन सभी वेद पढ़ के हमको भगवान कृष्ण ही समझेंगे नहीं। तो कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? उसमें भी जो ऑथराइज है वो। और ये शास्त्र क्यों पूर्ण है? क्योंकि उस वो ऑथराइजेशन वो भक्तों ने करके दिया कि ये शास्त्र पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो, ऐसा तुकाराम महाराज बोलते हुए वो भक्तों से हमें समझेगा कि ये पूर्ण है। तीसरा प्रश्न, कौन भगवत गीता को समझ सकता है और क्यों? कौन समझ सकता है भगवत गीता को? भक्त भक्त, बराबर है। और क्यों? उसने समर्पण किया होता है पूरा, ओके, और शरणागति, he is devoid of all the four defects. रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स फॉलो करते हैं। डिवाइड ऑफ और फोर डिफेक्ट्स, ये पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारा वो रूल्स ये डिफेक्ट्स है, इसलिए हमें शास्त्र से ज्ञान लेना है। लेकिन वो फॉलो कर रहा है इसलिए समझ में आ रहा है, इसीलिए उससे सुनना है। भगवत गीता को कौन समझ सकता है? जो फॉलो कर रहा है ना, या भक्त। और क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो फॉलो कर रहा है। मतलब फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट, बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि कोई भक्त है उसको बोलने के लिए नहीं आता है, क्लास देने के लिए नहीं आता है, लेकिन वो अच्छा भक्त हो सकता है। और कोई व्यक्ति है जिसका आस्था चैनल पे भी भागवत सप्ताह चलता है, ये चलता है, वो चलता है, लेकिन वो फॉलो नहीं करता कुछ। वो बस मेकअप लगा के भागवत कथा ही करता है बस। समझ में आया ना? ऐसा भी होता है। चौथा प्रश्न, भगवत गीता को सुनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? परंपरा में मिला हुआ शास्त्र ज्ञान हाँ और प्रामाणिक व्यक्ति हाँ, यानी बराबर है। भक्त। हाँ, मतलब इस्कॉन परंपरा में आता है, तो इस्कॉन का भगवत गीता लेके आप किसी को पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएगा, तो वो परंपरा में नहीं है, वो फॉलो नहीं कर रहा है।
तो बुक भी प्रामाणिक होना चाहिए और सिखाने वाला भी, प्रैक्टिस करने वाला प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए, तब जाके भगवद गीता का लेक्चर हम सुन सकते हैं उस आदमी का। आप उस रास्ते का कैसा पता लगाएंगे जो भगवान की ओर जाता है? अपने अनुभव को दूसरे के साथ बांटिए, ये आप कर लीजिएगा कि आप उस रास्ते का कैसा पता लगाएंगे जो भगवान की ओर जाता है। मतलब प्रामाणिक संप्रदाय कौन सा है ये आप कैसे पता चलाएंगे? शास्त्रों से देखना पड़ेगा। वो कोई भी संप्रदाय अगर कुछ ज्ञान दे रहा है तो पहले उनको पूछना पड़ेगा कि प्रभु जी आप कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। वो बोलेंगे प्रभु जी हम XYZ से करते हैं। हम उनको बोलेंगे प्रभु जी ब्रह्मा, रुद्र, कुमार और लक्ष्मी, ये संप्रदाय में से आप कौन से? वो बोलेंगे हम इन संप्रदाय से नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति अपसंप्रदाय है, वो भगवान की ओर नहीं लेके जाएगा। ये उसका ज्ञान है ना? इसका प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, प्रचार ही सार है, इसको मैं ही पढ़ लेता हूँ। बचा लिए जाने पर भक्त को कृष्ण भावनाओं का प्रचार करना चाहिए, है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव ये अलग है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में है। वासुदेव ब्राह्मण या कोई तो थे, वो उनको दिया था। यह सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में प्रचार करे, इसके फलस्वरूप कृष्ण उसे तुरंत ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मतलब ये बोल रहे कि हमें जब पता चलता है कि भगवान कृष्ण है तो हमें प्रचार करना चाहिए। अभी सब लोगों को प्रचार करना नहीं आता है, तो प्रवचन देना ही प्रचार है ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप मांस मच्छी नहीं खा रहे, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये भी प्रचार है। आप भगवान कृष्ण के फेस्टिवल साजरे कर रहे हैं, है ना, मना रहे हैं, ये भी भगवान कृष्ण का प्रचार है। आप कुकिंग करके भगवान को खिला रहे हैं और भक्तों को खिला रहे हैं, तो अच्छा खाना बना के देंगे आप और बोलेंगे कि भगवान का प्रसाद है, तो वो बोलेंगे कितना अच्छा प्रसाद है भगवान का, ये भी प्रचार है ना? कि कुकिंग करके भी प्रचार कर सकते हैं, भगवान का ड्रेसिंग करके प्रचार कर सकते हैं, भगवान के लिए बहुत अच्छी सी माला बना के प्रचार कर सकते हैं। आप डोनेशन दो कुछ फेस्टिवल के लिए, कुछ के लिए, उससे वो भगवान की सेवा में लगेंगी, ये भी प्रचार ही है। कि कोई बाहर का डेकोरेशन वाला आया और डेकोरेशन करके गया, लेकिन आपका पैसा उसमें लगा है, आपका धन, एक्चुअली वो हमारा है ही नहीं, धन लक्ष्मी तो भगवान की है, लेकिन हमारे पास आ गई थी तो भगवान ने दी थी, वो भगवान की सेवा में वापस लगाई। लेकिन वो बाहर का व्यक्ति करके गया, लेकिन हमने भगवान के लिए पैसे दिए थे ना सेवा के लिए, तो वो हम वैसे प्रचार कर रहे हैं कि भगवान में, अरे इतना अच्छा डेकोरेशन था इस्कॉन मंदिर में, चलो फिर से एक बार जन्माष्टमी जाएंगे उधर, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना भगवान की तरफ, तो वो भी प्रचार ही है। तो अलग अलग रूप में प्रचार होता है, ऐसा नहीं कि बस क्लास देना ही प्रचार है। साफ सफाई करके, कुकिंग करके, फूल बना के, फूलों की माला बना के, अलग अलग प्रकार से हम भगवान का प्रचार ही कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेन बोला जाता है कि भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण ये वो लोगों को समझ में आना चाहिए आपके एक्शन से। हम जो कर रहे हैं उससे भगवान कृष्ण है और इन्हीं की भक्ति करना है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं उससे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके भगवान है, हम किसके भक्त है, भगवान कृष्ण के भक्त, ये समझ में आना चाहिए, तब वो प्रचार है। यद्यपि वासुदेव विप्र एक कोढ़ी था और अत्यधिक कष्ट उठा चुका था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे निरोगी बना दिया। उनको एक रोग था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रोग दूर कर दिया। महाप्रभु ने इसके बदले में उससे यही मांग की कि वह कृष्ण के उपदेश का प्रचार करे और सारे जीवों को मुक्त बने। भगवान बोले मैंने तुमको आलिंगन किया, तुम्हारे शरीर का रोग मुक्त कर दिया, अभी तुमको मेरे को फीस देना पड़ेगा। क्या फीस है? कि तुम अभी लोगों को भक्त बनाओ। तुम भक्त बन गए भगवान के, अकेले अकेले खुशी मत होना, बाकी लोगों को भक्त करो जो दुखी है, क्योंकि भक्त नहीं है तो लोग दुखी रहते। अंतरराष्ट्रीय कृष्णावत संघ की यही विधि है कि एक व्यक्ति भक्त बने और बाकी लोगों को प्रचार करे कि प्रभु जी ये भक्ति वृक्ष क्लास चालू है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, ये संडे फिश लेक्चर होता है मंदिर में, इम्प्रेस सिटी मंदिर है, उधर जाके एक बार देखो आप क्या प्रसाद रहता है। खिचड़ी बांटती है लेकिन बहुत स्वादिष्ट रहता है, भगवान का श्रृंगार कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि उधर ही बैठे प्रवचन सुने, कीर्तन ही सुने, उधर से आने की इच्छा नहीं होती। ये भी हम क्या कर रहे हैं, लोगों को इस्कॉन के बारे में बोल बोल के प्रचार कर रहे हैं ताकि वो लोग इस्कॉन में आए, और जो लोग इस्कॉन में आएंगे खिचड़ी खाएंगे, थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, वो फिर से एक बार आएंगे, फिर से एक बार आएंगे, एक दिन वो माला खरीद लेंगे बीबीटी से और बोलेंगे कि ये हरे कृष्ण मंत्र हम शुरू कर रहे हैं आज से एक माला, ऐसा कर करके वो भक्त बन जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ की विधि क्या है? यही है। इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबारे हुए हैं, किंतु अब भी कृष्णावत संघ का प्रचार कर रहे हैं कि हम सभी जो भक्त है वो सभी पहले से ही भक्त है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे जैसे हैं जो गलत गलत चीज करके आए हैं,
लेकिन इस्कॉन के भक्त बनने के बाद अभी वो अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। तब उसे अवश्य ही साक्षात श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल अविलंब ही प्राप्त होंगे। वो बोल रहे हैं कि जो कोई भक्त बना है वो अलग अलग माध्यम से उसने भगवान का प्रचार करना चाहिए। एक और प्रचार होता है कि हम अच्छे से रूल फॉलो करेंगे, तो कि हम अच्छे से रूल फॉलो कर रहे तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे, इस्कॉन के लोग कितना अच्छे रूल फॉलो करते हैं, इतना स्वच्छता के साथ भगवान का सेवा करते हैं, है ना। टॉयलेट जाते तो नहाते हैं, शेविंग करते तो नहाते हैं, और कितना स्वच्छता के साथ भगवान को तुलसी पत्र डाल के नैवेद्य लगाते हैं, और फिर महाप्रसाद बोल के ही खाते हैं, और इधर उधर का नहीं खाते हैं। तो हम जो कर रहे हैं उससे लोगों को पता चलता है कि इन लोगों के कितना मन कंट्रोल है, कि गलत चीज में उनका मन उनको जाने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये भक्त है, तो हमारी वजह से वो प्रचार हो रहा है। हालांकि हमने उनको कुछ भी नहीं बोला है डायरेक्ट कि भगवान कृष्ण है, शास्त्रों का कुछ श्लोक बोला, बहुत बड़ा लेक्चर दिया, प्रवचन किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे वर्तनों से लोगों को समझ में आया कि ये लोग बहुत ऊंचे लेवल के हैं, इनका मन बहुत कंट्रोल है। देखो बोलते ट्रेन में जा रहे थे ये लोग दो, वो अपना अपना माला किए, लेकिन ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया, घर से लेके आए वही खाए, लेकिन इधर उधर कचरा भी नहीं किया। तो भक्त भी अलग अलग मार्ग से प्रचार कर सकते हैं, और डायरेक्ट प्रचार तो प्रवचन देके भी कर सकते हैं। अगर किसी का कैपेसिटी है, प्रवचन श्लोक शास्त्रों से अलग अलग कोड दिखा के बोलेंगे ये भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो वैसा भी करना चाहिए। तब जाके हमें भगवान कृष्ण मिलेंगे, और हम गौड़ीय वैष्णव है तो हमें भगवान गौरांग महाप्रभु मिलेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करता हूँ प्रश्न का उत्तर देगा। एक बार थोड़ा जो आपने सेकंड नंबर बताया ना क्वेश्चन, जो समझ में था कि ये शास्त्र क्यों पूर्ण है, इसका एक बार फिर से बता दीजिएगा। शास्त्र सेकंड क्यों पूर्ण पूर्ण है पूर्ण ये ओके ओके। कौन सा शास्त्र हाँ, भगवान के बारे में सही ज्ञान देता है, और ये शास्त्र क्यों पूर्ण है? भगवत क्योंकि उसमें भगवद भगवान गीता कृष्ण के पूर्ण। बारे में बोला है डायरेक्ट, नहीं तो बाकी शास्त्र बहुत है ना, शिव पुराण भी शास्त्र है, काली ये देवी पुराण में है, उसमें देवी के बारे में बोला है, लेकिन भगवान कृष्ण ये नहीं बोला है, तो वो पूर्ण नहीं हुआ फिर शास्त्र। वो पढ़ने के बाद हम भ्रमित हो गए ना। लेकिन आप भगवद गीता पढ़ो, डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान को नहीं जो बता रहा है वो शास्त्र पूर्ण है, बाकी शास्त्र में भ्रमित हो रहे हैं। तो ये दूसरा एक आपसे प्रश्न पूछना था, एक कैसे वैसे हम लोग जैसे एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारा होता है कि हम लोग अनियन गार्लिक कुछ नहीं खाते हैं, है ना। हाँ लेकिन कई बार हम जैसे किसी के साथ जाते हैं, वो लोग वैसे खुद खाते हैं, लेकिन कई बार हमारे लिए स्पेशली बोलेंगे नहीं आपके लिए हम बिना उसके बनाते हैं, तो ऐसा उसको खाना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी अगर हम इसमें कैसा है कि उनको बोलना पड़ेगा हमको कि ठीक है हम वैसे तो खाते नहीं, लेकिन एक बार आप भोग लगा दे भगवान के सामने थोड़ा तुलसी पत्ता डाल के, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का है तो भी भोग लगा के नहीं खा रहे तो पाप लगेगा। वो हम और खुद भी लगा सकते हैं ना खाने हाँ से हम पहले हम मन से। हम हाँ हम मन में एटलीस्ट करना चाहिए कि वो बोलेंगे कि लेकिन ये तो हमारे बच्चे ने खा लिया, तो अभी भगवान को तो हम भगवान को बोले माफी मांगे पहले कि अभी ये रिलेशन मेंटेन करना है, इन लोगों को भी भक्त बनाना है। अभी अगर हमने बहुत बड़ा नियम बता दिया, अरे आप तो चंडाल है ना, आप 16 माला नहीं करते, आप भक्त नहीं है, इसलिए हम आपके हाथ का नहीं खा सकते, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। हम उनको बोलेंगे कि नहीं आप माला नहीं करते इसलिए आपका हाथ का नहीं खाएंगे, तो भी ठीक है। लेकिन वो ब्रह्मचारी और ये लेवल के जो लोग हैं उनके लिए वो बोलेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। गृहस्थ में क्या होता है कि एक माता जी है, दूसरी माता जी घर में गई, और आपके घर में उसने खाया, और अभी आप उनके घर में गए और आप उनको पता है कि आपको लहसुन प्याज नहीं चलता, इसलिए आपके लिए उन्होंने बिना लहसुन प्याज का बनाया। तो अभी आप अगर बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैं खा ही नहीं सकती क्योंकि तुम माला ही नहीं करती, तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन उनको समझाने का विधि अलग अलग हो सकता है, आपका रिलेशन उनके साथ कितना स्ट्रांग है। आपकी अच्छी सहेली है, आप जो बोलेंगे मान सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारा नियम है, हमारे इसमें दिशा भी तभी होती है कि हम 16 माला के इससे खाए तो होता है, इसलिए सॉरी हम खा नहीं सकते, ऐसा बोल के टाल सकते हैं। उनको गुस्सा वाला है ऐसा है, अगर आपको समझा है तो हम भगवान को, और हमारे पास भी दूसरा कुछ खाने का नहीं है अभी, क्योंकि हम रिलेटिव के घर में गए किसी गांव में दूसरे, अभी उधर कुकिंग करके नहीं खा सकते, रात को 9 बज गए, तब हम उनको बोल सकते हैं कि हम इसको खा लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हमारा नियम है कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन अभी हम इसको खा लेते हैं, भगवान को माफी मांग के मन में भोग लगा के खा सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन भी मेंटेन करना है, क्योंकि आप गृहस्थ है, ब्रह्मचारी तो नहीं है। ब्रह्मचारी मैं हूँ तो मैं मेरे भाई के घर में भी नहीं खाया करती, मैं बोलता था क्योंकि
हम नहीं खा सकते जो माला नहीं करता उसके घर में, लेकिन हमारा रिलेशन उतना अच्छा था कि उसको कभी बुरा नहीं लगा और कभी उसने कुछ किया नहीं। हमारा रिलेशन अभी भी अच्छा है। तो रिलेशन कितना स्ट्रांग है और आपको उनको भक्त बनाना है उसके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन खा सकते हैं उनको भक्त बनाने के तौर पे, है ना। उनको फिर बाद में आप घर में बुलाएंगे, फिर उनको एक बार बता देंगे कि एक्चुअली हम खाते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा नियम ही है कि जो माला करता है उनके हाथ से खाएंगे। तो बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो माला नहीं करता उनका चेतना दूषित होता है, आपका चेतना दूषित है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। अभी वो थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हैं, हमारे को डायरेक्ट दूषित चेतना वाला बोल दिया, मतलब कि हम खाने से तुम्हारे अंदर काम क्रोध बढ़ने वाला था क्या? तो ब्रह्मचारी बोला तो अलग इफेक्ट होता है। गृहस्थ के लिए क्या है कि थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है कभी कभी नियम, कि आपको अभी उनके घर में गए तो उनको बोलना पड़ेगा लहसुन प्याज तो नहीं खा सकते, वो नियम को रिलैक्स नहीं कर सकते कि अभी नियम नियम ब्रेक कर देंगे हम क्योंकि उनको बुरा ना लगे। नहीं, लहसुन प्याज है तो बिल्कुल नहीं खा सकते। हमने कुछ बनाया नहीं लहसुन प्याज के है, नहीं फिर हम नहीं खा सकते। हम फल कुछ होगा, ये होगा या दाल होगा बिना लहसुन प्याज वाला, राइस दाल, वो खा लेंगे। ऐसा बोल के वो भोग नहीं लगा है लेकिन मन में भोग लगा के खा सकते, भगवान को क्षमा मांगते। लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे मैंने चांस की बात मैंने पूछ लिया कि बनाया उन्होंने बिना लहसुन प्याज के, सब हाँ था, लेकिन मैंने पूछा ऐसे, आपने मतलब ऐसे पूछ लिया मजा आया क्या मसाले डाले, तो जैसे कई मसाले वो डालते हैं, वो खा पूरा सकते ये माता जी, होता थोड़ा है। थोड़ा रहता ही है मसाले में, क्योंकि तो ये भी वो 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 सब हम जो मसाले यूज करते हैं उसी मसाले से हमको बना के नहीं देंगे, और मसाले में थोड़ा 1-2% रहता ही है। तो उस कंडीशन में वो खा सकते हैं उधर, क्योंकि वो रिलेशन ब्रेक नहीं हो और वो आगे जाके भक्त बनने वाले होंगे तो। लेकिन खाने के या बाद जैसे उनको हम बोलना उनको है। कह सकते हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि हमें आप सिर्फ फल दे दीजिए, बस ये कह हाँ, सकते फल हैं दे दे कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम खाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम खाते ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारा नियम है हम इस्कॉन बोल में दें कि दीक्षा फल दे लेने दीजिए, वाले हाँ हैं या हाँ लेने लिया है हमने, तो हाँ। वो इसलिए हम वो खा ही नहीं सकते, हमको फल दे दो, ये तो बेस्ट है हम्म, ऐसा। हम्म, प्रभु जी, ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपन चाय नहीं पीते पर चाय को टच कर सकते हैं। घर में बुजुर्ग है तो उनके लिए हाँ बना सकते हैं, हाँ, अभी कंठी आप माला पहन कंठी माला पहन के बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर के बड़े लोग हैं और हाँ उनको केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनका रिक्वायरमेंट जो है वो देना ही पड़ेगा। वो चाय भी पीते हैं तो चाय बना के देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं पी सकते। हाँ, नहीं आप हम नहीं पीते, हाँ, उनके लिए बनाना पड़ेगा। उनके लिए बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक पत्नी है और पति है उसका जो अभक्त है, तो पति अगर हाँ, मांस मैंने खाता है सुना। हाँ, तो भी पत्नी को बना के देना ही पड़ेगा, वो भक्त होने के बाद भी, लेकिन वो खा नहीं सकते। अभी उसका बट वो कर्म अपराध वैसा नहीं है। है ना प्रभु जी, नहीं नहीं वो नहीं अपराध नहीं है ना। नहीं। हरे कृष्ण। हाँ। लेकिन हम उनको थोड़ा ये चेंज कर सकते हैं कि हर्बल टी मिलता है इस्कॉन का, या आप ऑनलाइन भी हाँ, गूगल पे सर्च करेंगे हर्बल टी तो आपको मिल जाएगा, और वो एग्जैक्टली चाय जैसा ही रहता है। तो चाय है भी और नहीं भी है, बोलने के लिए चाय है और वो चाय भी नहीं है। जो क्या रहता है उसमें, चाय में क्या रहता है, निकोटीन या कुछ रहता है ना। हाँ, निकोटिन रहता है। हाँ, वो भी नहीं है उसमें। वो बस क्या है, तो कुछ तो फ्लेवर है बस, और दूध उसमें ज्यादा है। तो पोषण पोषण वाला हो गया, भगवान को भोग लगाओ और उनको दे दो। हर्बल टी है लेकिन उनको चाय जैसे स्वाद आएगा, और रोज पी पी के उनका नशा बंद हो जाएगा एकदम। वो बोलेंगे आज अभी हम्म, हर्बल टी भी मत बनाओ भाई, क्योंकि उसमें वो ठीक है, हरे नशा कृष्ण। करने वाला कुछ नहीं है, तो नशा बंद हो जाता है, ऐसा है। हम्म, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर प्रभु जी, मिलते हैं अगले रविवार को। हाँ बोलिए प्रभु जी। वो कथा का रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या जो आप कर रहे हैं भगवत कथा? नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंडर में कोई रहता नहीं है ना। ये अभी मैं रूम के हाँ अंदर हाँ। हूँ, लैपटॉप है, ये है वो है। उधर क्या करते हैं, उधर जाते हैं, उधर मैं बैठ जाता हूँ, कथा शुरू करता हूँ। उधर मेरे अंडर में कोई नहीं कि जो कैमरा को ऑपरेट करे ऐसा, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट कथा है, जी, इसलिए भी मैं आप रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप अपना यूट्यूब चैनल को से खुद लाइव करें, उसमें नहीं होगा क्या? और उसके चैनल लिए पे यूट्यूब चैनल पे लाइव करने के लिए 1000 अगर सब्सक्राइबर है तो मोबाइल से कर सकते हैं, और 1000 से अगर कम सब्सक्राइबर है उसके लिए लैपटॉप से लाइव करना पड़ता है। और ये सब चीज में क्या होता है, प्रवचन करने वाले का ध्यान वो उसमें चला जाता है, और उधर ऑपरेट करने वाला कोई नहीं दूसरा। इधर क्या है, मैं ही प्रवचन करने वाला और आप ऑडियंस है, तो मैं लैपटॉप में सब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा ऑडियंस की तरफ ध्यान मेरा बस कैमरा की तरफ देखा तो हो गया।
लेकिन उसमें क्या है कि ये हो जाता है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, बीच में बंद हो गया, किसी ने कुछ हिला दिया जाते वक्त, है ना? वो सब चेक करने के लिए कोई एक आदमी भी उधर बैठा हुआ चाहिए। तो अभी मेरे अंडर ऐसा कोई नहीं है जो उसको रिकॉर्ड करे, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया। हो सकता है अगर नेक्स्ट टाइम और कुछ होगा तो मैं खुद उसका व्यवस्था कर लूंगा। नहीं, जो लोग मैंने देखा कई लोग जूम से लेते हैं तो वो लोग रिकॉर्ड साथ साथ करते रहते हैं लैपटॉप को भी। हाँ हाँ, वो जूम का जो रहता है वो पेड वाला सब्सक्रिप्शन में 40 मिनट के ऊपर रिकॉर्डिंग अलाउड है, लेकिन जो पेड वाला नहीं है वो 40 मिनट का जो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, वैसा इसमें भी है। तो उसके लिए एक ओबीएस करके सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर में, मैं उसी से रिकॉर्ड करता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ आपके साथ, ये पूरा ओबीएस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता है। ये ये गूगल मीट ने रिकॉर्ड करता है, तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर लैपटॉप लेके मुझे बैठना पड़ेगा भागवत कथा में, वो आगे भागवतम है, मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा, मोबाइल का कैमरा से लैपटॉप को कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो बीच बीच में मुझे देखता रहना पड़ेगा कि वो चालू है कि नहीं है। वो चार्जिंग को लगा है, चार्जिंग खत्म हो गया, किसी का बीच में फोन भी आ जाएगा फोन के ऊपर, ये सब प्रॉब्लम्स है उसमें। क्योंकि मोबाइल शुरू रखना पड़ेगा, साइलेंट नहीं कर सकते, मतलब उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट भी देना है, ऑनलाइन करना है तो, और रिकॉर्ड करना है तो मैं स्विच ऑफ मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल के रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है कि मेरा क्लास चले और मेरे को इतना मान प्रतिष्ठा है कि मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है फिर बाकी लोगों को। इसलिए एक व्यक्ति भी होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड करे, ऐसा है। तो भविष्य में देखेंगे किसी को मेरा अगर कोई आता है तो मैं खुद कुछ कर लूंगा अरेंजमेंट। और ये मेरा पहला भागवत कथा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग के पीछे पड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये पहला भागवत कथा का मेरे को नोट्स बनाना है ज्यादा। एक अच्छे से मैं नोट्स बनाए हूँ अभी, 6 दिन तक मेरा 5 दिन तक का नोट्स हो गया है, 6वां दिन का आधा हो गया है। वो नोट्स बना के अच्छे से भागवत कथा करूंगा तो एक बार मेरे को भागवत कथा का एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो भागवत कथा होगा उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो भागवत कथा का जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छा क्वालिटी होगा। अभी तो शुरुआती है, ये हिसाब से भी मैं किया नहीं तो रिकॉर्डिंग में मैं कर लेता हूँ कि मैं मोबाइल स्टैंड पे मोबाइल लगा दूँ और किसी को बोलूंगा बस बटन दबा दो, वो मोबाइल रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, बाद में बोलूंगा कि इसको बंद करो। लेकिन ये भी उसमें बात है ऐसे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप अभी सुनना है, आप किसी का इस्कॉन के भक्तों का सुन सकते हैं, और नेक्स्ट अगर मेरे को कोई भागवत कथा है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो धन्यवाद। आपने समय चेंज होने के बाद भी समय के हिसाब से खुद के शेड्यूल में चेंज करके आप प्रेजेंट रहे। और अभी अगले वीक से हम ट्राई करेंगे 1 बजे का करने का, क्योंकि 3 से 5 मेरा भक्ति शास्त्री क्लास रहता है, तो वो 1 बजे करेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन शाम का ये आज वो प्राणनाथ प्रभु को बोला था 1 बजे करने के लिए, कि उनका तबीयत खराब हो गई, इसलिए 6 बजे किया, क्योंकि 1 बजे मैं नहीं कर सकता था, मेरा वो भागवत कथा शुरू था इसलिए। तो इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ट्राई करेंगे 1 बजे करने का, भगवान की इच्छा रही तो टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा सब कुछ, है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, खड़क रहना।